हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केन स्ट्रीम पर। आज हम देखने वाले हैं निकाय के प्रकार और निकाय के हल के बारे में। जैसा कि हमारा अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता लगाना है, तो इसमें हम लोग सिर्फ समीकरण को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि उसके कितने हल होंगे। अब कितने हल होंगे उसे जानने के लिए हमारे पास 3 नोट है, जिसके अंतर्गत आप देखिए शर्त क्या होना चाहिए। शर्त हमारा होना चाहिए a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तब जब इस प्रकार से हमारा हल आएगा तो उसका होता है अद्वितीय हल और 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको मिलेंगी। यानी इस प्रकार से जब हम बनाते हैं ग्राफ, तो उसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि ये हमारा एक रेखा और ये हमारा एक रेखा, तो वो जब एक बार कहीं पर कटेंगे, सिर्फ एक बार कटेगा, कटान बिंदु हमारे पास एक होंगे, तब उसमें होते हैं अद्वितीय हल और 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखिए एक रेखा हमारे पास, दूसरी रेखा हमारे पास, तो ये हमारा होता है पहला शर्त। दूसरे शर्त को देखिए, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे c1/c2 के, तब इस स्थिति में हमारे पास कोई भी हल नहीं होगा और 2 समांतर रेखा हमको प्राप्त होगी। तो 2 समांतर रेखा कहने का मतलब ये एक रेखा और ये एक रेखा, तो दोनों आपस में समांतर है। देखिए इस प्रकार से हमको दूसरा हल मिलेगा। तीसरे हल में देखिए कि जब तीनों के तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, वो भी बराबर होगा c1/c2 के, तब इस स्थिति में हमारे पास अनंततः अनेक हल होंगे और संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है उसको देखिए। ये हमारा हो गया आलेख। इस रेखा के ऊपर में एक और रेखा इसी के ऊपर में आके प्रतिस्थापित हो जाएगी, तब हम बोलेंगे अनंततः अनेक हल है और संपाती रेखाएं हो गई। तो इसे हम लोग जानेंगे कैसे। तो हमारे पास एक समीकरण है, देखिए 3x धन 4y बराबर 7, 2x धन 3y बराबर 6। अब इसमें हमको लेना क्या होता है, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। x के सामने वाले, जिसको हम गुणांक बोलते हैं, तो x के सामने वाला होता है a, y के सामने वाला होता है b, और जो बच जाते हैं वो होते हैं c। तो ध्यान से देखिए, इस समीकरण 1 को अगर हम लोग a b c बनाएं तो क्या होगा, समीकरण 1 समीकरण 2, यानी हमारे पास a1 और a2 2 चर होंगे। तो देखिए इससे हमारे पास क्या निकला, x के सामने वाले को a बोलते हैं, तो a1 हमारे पास आ गया 3 क्योंकि प्रथम समीकरण है। y के सामने वाले को बोलते हैं b, तो b1 हमारे पास कितना आ गया 4 क्योंकि प्रथम समीकरण है। उसके बाद जो बच गया वो c। दूसरे समीकरण को देखिए, दूसरा समीकरण है तो a2 हमको लेना पड़ेगा। x के सामने वाले को a2 बोलते हैं, तो ये हो गया 2। y के सामने वाले को b2 बोलते हैं, तो ये हो गया हमारा 3। अब जो बच जाते हैं वो हो जाते हैं हमारे c2। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास a1 निकल गया, b1 निकल गया, c1 निकल गया, और a2 निकल गया, b2 निकल गया, c2 निकल गया। अब इसमें हमको करना क्या होता है, अब इसमें हम ये शर्त लगा के देखते हैं कि इनमें से कौन से शर्त को ये लागू कर रहा है, और जिस शर्त में ये लागू होगा उसी प्रकार से हमारा हल निकलता है। तो देखिए a1/a2, इसको करके देखिए क्या ये बराबर है b1/b2 के। ध्यान से देखिए, a1 हमारा 3 है और a2 हमारे पास 2 है। क्या ये बराबर है b1 हमारे पास 4, b2 हमारे पास 3। इसको बड़े ध्यान से देखिए और अवलोकन कीजिए कि क्या ये आपस में बराबर हैं। तो 3/2 बिल्कुल भी बराबर नहीं है 4/3 के, यानी हम बोलेंगे कि 3/2 बराबर नहीं है 4/3 के। अर्थात हमारे पास जो रिजल्ट आया, उत्तर आया, वो क्या कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब आप इसको देखिए कि इसमें कौन से शर्त पे ये लागू हो रहा है। तो हमको समझ में आ रहा है कि पहले शर्त में ये लागू हो रहा है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। हमारा शर्त 1 भी बोलता है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तब इसमें कौन सा हल प्राप्त होगा, तब इसमें हमको अद्वितीय हल प्राप्त होंगे और 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात हमारा जो आलेख बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। अब प्रश्नों के माध्यम से हम इसको अच्छे से समझते हैं। अब इस समीकरण का हमको हल ज्ञात करना है।
3x धन 5y बराबर 12, 4x धन 2y बराबर 5। x के सामने वाले को हम a1 लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये पहला समीकरण है। y के सामने वाले को b1 लेते हैं क्योंकि ये पहला समीकरण है, और उसके बाद जो बच जाता है वो c1 होता है हमारा। अब उसके बाद वैसे दूसरे समीकरण में देखिए a2 हो जाएगा, ये हो गया b2, और जो बच जाते हैं वो c2। अब इसके बाद आप देखिए a1 b1 c1 हमारे पास आ गया, a2 b2 c2 हमारे पास आ गया। अब a1 बटे a2 करके देखिए आप, क्या ये बराबर है b1 बटे b2 के? इसको आपको पहले निकालना है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। यदि ये दोनों आपस में बराबर होंगे तब हम दूसरे शर्त को देखेंगे, क्योंकि देखिए दूसरा शर्त हमारा बोलता है कि ये दोनों बराबर हैं, लेकिन क्या वो c1 बटे c2 के बराबर है या नहीं, उसको हमको देखना होता है। तो पहले आप इसको लगा के देखिए, a1 का मान क्या है हमारे पास 3, a2 का क्या है 4, क्या ये बराबर हैं? b1 का मान हमारे पास 5, b2 का मान हमारा 2। अब बड़े ध्यान से देखने पर हमको समझ में आ रहा है कि 3 बटे 4 5 बटे 2 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो इस स्थिति में हमारा कौन सा शर्त लागू हुआ? इस स्थिति में हमारा पहला शर्त लागू हुआ, और जो इसमें हम हल लिखेंगे वो हल हमारा होगा अद्वितीय हल, 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं हमको प्राप्त होगी। अब देखिए अगला प्रश्न, इसमें हमारे पास दिया हुआ है 5x धन 3y बराबर 12, 15x धन 9y बराबर 15। अब इसमें हमको पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया, इसमें हमको a1 a2 b2 सब चीज निकालना है। तो निकाल लीजिए, सीधे सीधे निकाल लीजिए। पहले समीकरण में सब a1 होंगे, b1 होंगे और c1 होंगे। तो हमारे पास आया a1 5, b1 3, और जो बच जाते हैं वो c1 हो जाते हैं। अच्छा, 1 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये समीकरण 1 है, और उसके बाद समीकरण 2 में हमको 2 लेना होता है। तो ले लीजिए, a2 हमारे पास आ गया 15, b2 हमारे पास आ गया 9, c2 हमारे पास आ गया 15। ये हमने कहां से प्राप्त किया? ये हमने x के सामने वाले को a लिया, y के सामने वाले को b लिया, और जो बच जाते हैं वो c हो जाते हैं। अब a1 b1 इसलिए लिए क्योंकि ये समीकरण 1 था, a2 b2 इसलिए लिए क्योंकि ये समीकरण 2 था। अब देखिए इनका हल निकाल के देखिए, हमको तीनों शर्त धीरे धीरे लगाना होता है। तो पहले शर्त को आप लगा के देखिए कि क्या a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। तो मान को रखिए, a1 हमारे पास है 5, a2 हमारे पास है 15, क्या ये बराबर है? b1 हमारे पास है 3 और b2 हमारे पास है 9। अब इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट्स, हमें इसको सरल रूप में लाना होता है। जैसे 3 और 9 आपस में कट रहे हैं, तो कटेंगे तो कितना होगा? देखिए 3 एकम 3, तो आप 3 एकम 3 ले लिए, 9 3 के पहाड़ा में 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9। अब इसको देखिए 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी हमको दिख रहा है कि 1/3 बराबर है 1/3 के। यानी आप जो निर्णय निकालेंगे वो क्या बोलेंगे कि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के। यानी हमारा जो पहला शर्त था वो लागू नहीं हुआ, हमारा दूसरा शर्त लागू हो रहा है। अब दूसरे शर्त और तीसरे शर्त में हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन लागू होगा, क्योंकि अभी हम लोगों के पास c1 और c2 भी तो है। तो आगे हमको देखना है क्या ये बराबर है c1 बटे c2 के। तो क्या ये बराबर है c1 12 और c2 15 के। यानी जो हमारा प्रश्न है वो बोल रहा है कि हमको अवलोकन करके इन तीनों शर्त पर लगाकर हमको उत्तर प्राप्त करना है। तो पहला शर्त हमारा नहीं लगा, क्यों? क्योंकि हमारा a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको बराबर नहीं चाहिए था, तो हमारा पहला शर्त वहां पे निकल गया, पहला शर्त हमारा लागू नहीं हुआ। तब दूसरे शर्त को हम लोग चेक कर रहे हैं। तो देखिए a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2, क्या वो बराबर है c1 बटे c2 के। तो 12 और 15 को आप जब हल करोगे, सरल करेंगे, तो ये 3 चौक 12, 3 पंचे 15। ध्यान से देखने पे हमको समझ में आ रहा है कि 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये दोनों 4/5 के बराबर नहीं है। अर्थात हमको दूसरा शर्त लागू हो रहा है। दूसरे शर्त में हमको बोल रहा है, देखिए
A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 के, लेकिन वो बराबर बिल्कुल नहीं होगा C1 बटे C2 के। और यहां पर भी देखिए बिल्कुल भी बराबर नहीं है C1 बटे C2 के, अर्थात दूसरा शर्त हमारा लागू हुआ जिसके अंतर्गत हमको लिखना है इस निकाय का कोई हल नहीं होगा, दो समांतर रेखा हमको प्राप्त होंगी। अब देखिए अगला प्रश्न, हमें इसे समीकरण 1 मान लेना है, इसे समीकरण 2 मान लेना है। तो समीकरण 1 से हम लोगों के पास A1 आया 15 x के सामने वाले, B1 को ध्यान से देखिएगा यहां पे हमारा माइनस का चिन्ह है, तो माइनस के साथ में हमको लेना है। उसके बाद जो C1 बचा वो 14 हो गया। दूसरे समीकरण को देखिए, A2 हो गया हमारा 60, ये B2 आ गया -12 और उसके बाद हमारा आ गया C2 56। अब इसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको शर्त लगा के देखना है कि इन तीनों में से कौन सा शर्त ये लागू हो रहा है, और जिस शर्त पे ये लागू होगा उसी प्रकार से हमारा हल निकलता है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना होता है A1 बटे A2 क्या ये बराबर है B1 बटे B2 के, इसको हमको चेक करना है। तो चेक करके देखिए मान को हमें रखना है, मान को रख दीजिए 15 बटे 60 क्या ये बराबर है -3 बटे -12। अब यहां पे एक चीज आपको ध्यान देना है, जब हमारे पास बटे में अर्थात अपॉन में हमारे पास दोनों के पास ऋण होंगे तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं, क्योंकि हमको पता है माइनस माइनस आपस में कट जाते हैं। अब इसको आप सरल कर लीजिए, तो 15 के पहाड़ा में 60 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 15 एकम 15, 15 चौक 60। अब 3 के पहाड़ा में 12 आता है क्या, बिल्कुल आता है। 3 एकम 3, 3 चौक 12। यानी हमारे पास जो उत्तर आया वो देखिए 1/4 बराबर है 1/4 के। अब इसके आगे हमको फिर से देखना है कि क्या वो बराबर है C1 बटे C2 के। तो देखिए मान को आप रख लीजिए, C1 हमारे पास है 14 और C2 है हमारे पास 56। तो ध्यान से देखने पे समझ में आ रहा है कि 14 56 आपस में कट जाएंगे, क्योंकि 14 के पहाड़े में 56 आता है। 14 एकम 14, 14 चौक 56। यानी तीनों को ध्यान से देखिए, तीनों ही आपस में बराबर हो रहे हैं। तो जब तीनों ही आपस में बराबर होंगे तो वो किस शर्त पे लागू होगा, उसका शर्त होगा तीसरा शर्त, जिसके अंतर्गत हमको लिखना है इस निकाय के अनंततः अनेक हल होंगे, संपाती रेखा हमको प्राप्त होगी। इस प्रकार से हमको हल ज्ञात करना होता है। ये जो हमने विधि देखी इसे अवलोकन विधि कहते हैं। इसके लिए हमारे पास A1, A2, B1, B2, C1, C2 का होना जरूरी होता है और उस मान को हमें रखना होता है, जिसके बाद हमको हमारा हल प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जिसमें हमको P ज्ञात करना होता है। तो ये 2 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। इसमें हमको पूछा जाता है कि यदि x बराबर 2 है, y बराबर 4, तो समीकरण हमको दे दिया है जिसमें P का मान ज्ञात करना है। इस P के जगह पे आपको A, B, C, D कुछ भी दे सकता है, यानी कोई भी चेयर यहाँ पे दे सकते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि P के जगह में y दे दिया या x दे दिया या z दे दिया तो हम कैसे निकालें। इसमें आपको सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना है। इस समीकरण को आप लिख लीजिए सबसे पहले। तो हमारे पास जो समीकरण आया वो 7x - 4y बराबर P। अब इसी को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P बराबर 7x - 4y, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसमें मैंने कुछ नहीं किया, इस P को सामने ले आए और इन लोगों को उस तरफ लेके चले गए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास x का वैल्यू 2 दिया हुआ है और y का वैल्यू 4 दिया हुआ है। करना क्या है, हमको x के जगह पे 2 रखना है, y के जगह पे 4 रखना है। तो रख दीजिए x के जगह पे 2, 7x का मतलब होता है 7 गुणित x, 4y का मतलब होता है 4 गुणित y। तो y के जगह पे आपको y का मान रख देना है, तो ये आ गया 4। अब इसको आप हल करिए। तो हल करने के बाद 7 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 14, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 16। अब देखिए 7 दूनी 14, 4 चौक 16। 14 और 16 में 16 हमारा बड़ी संख्या है, 14 16 में घटेगा तो क्या होगा, देखिए 16 में जब 14 घट जाएंगे तो इसके पास ऋण है और इसके पास धन है। 16 14 से 2 ज्यादा है तो यहां पे हमारा उत्तर आएगा 2, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो हमारा चिन्ह लगेगा ऋण। इस प्रकार से हमारा जो उत्तर आया
P का मान वो आ गया हमारा ऋण 2। इसी प्रकार से एक और प्रश्न देखिए। अब देखिए इस प्रश्न में हमको K का मान ज्ञात करना है। तो K का मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या क्या दे रखा है? एक सरल रेखा 2x ऋण ky बराबर 9 जिसमें बिंदु 1 ऋण 1 से गुजरती है। अब ये बिंदु देने का मतलब क्या हुआ? जब भी हमारे पास कोई बिंदु होगा इसका मतलब होता है कि सामने वाला होगा x और उसके बाद जो आएगा वो होगा y। यानी हमको क्या क्या दे रखा है? समीकरण 2x ऋण ky बराबर 9 दिया है जिसमें x का मान हमको 1 लेना है, देखिए y का मान हमको ऋण 1 लेना है। अब इसको आप यहां पे रख दीजिए। तो 2 गुणित x है, x का मान हमको 1 लेना था, के y का मान हमको -1 लेना है बराबर 9। 2 गुणित 1 करेंगे तो 2 आएगा। अब उसके बाद देखिए माइनस को माइनस के साथ जब हम गुणा करते हैं तो वो प्लस हो जाता है बराबर 9। 2 को पक्षांतर कर दीजिए उस ओर, तो जब 2 को पक्षांतर करेंगे यहाँ पे वो धन में है, उस ओर जाके ऋण में हो जाएगा, के का मान हमारा आ जाएगा 7। इस प्रकार से हमको हल ज्ञात करना होता है। कब? जब के का मान हमको ज्ञात करने बोलेगा तो इस प्रकार से हमको ज्ञात करना है। पी का मान ज्ञात करने बोलेगा तो इसके पहले जो हमने प्रश्न बनाया उसके हिसाब से ज्ञात करना होता है। इस तरह से आज की वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कोई रेखा है तो उसके निकाय के हल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पी के मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं और के के मान ज्ञात कैसे कर सकते हैं। इस तरह से हमने दूसरा अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण कंप्लीट कर लिया। 2 चरों के रैखिक समीकरण में हम लोगों ने सीखा समीकरण बनाना, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि बीजीय विधियां क्या होती हैं, जिसके अंतर्गत हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नंबर के प्रश्न देखे अर्थात संख्याओं के प्रश्न देखे। उसके बाद अंत में हम लोगों ने देखा कि निकाय के हल हम लोग अवलोकन से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए आपको a1, a2, b1, b2 और c1, c2 के मान ज्ञात होने चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।